हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कोर्ट टर्मिनोलॉजी के आपके रहने वाले हैं, यानी कि जो आपको लीगल टर्म्स या कोर्ट अवेयरनेस पे जो आपको सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ रिटन स्टेटमेंट बाय अ पार्टी टू अ लॉ सूट setting forth or responding to allegations, defenses और claims। वो कौन सी एक रिटन स्टेटमेंट दी जाती है पार्टी की तरफ से लॉ सूट को, जिसको जो है रिस्पॉन्ड किया गया होता है एलिगेशंस को, या डिफेंस किया जाए या क्लेम किया जाए किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है। एफिडेविट, प्लेंट्स, समन्स या वारंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसे कहा जाता है प्लेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल टर्म फॉर अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ लॉ सूट अगेंस्ट अनदर। कौन सी एक ऐसी लीगल टर्म होती है कि एक जो पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है क्या करता है, लॉ सूट करता है, या किसी पे जो है केस फाइल करता है, या किसी पे कोई जो है प्ले करता है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है। डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, विटनेस या जज। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेंटिफ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सब प्यूना। सब प्यूना क्या होता है। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ट्रायल या अ डिसीजन बाय अ जज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट, किसी को अगर एक लीगल ऑर्डर जो है दिया जाता है कि वो जो है कोर्ट में जो है अपीयर हो जाएं। ठीक है, किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए एक लीगल ऑर्डर इशू किया जाता है, जिसे समन भी कहा जाता है कि कोर्ट की तरफ से जो है समन आया है कि आप जो है कोर्ट में जो है अपीयर हो जाएं, तो उसी को कहा जाता है सब प्यूना। ठीक है, याद रखिएगा, सब प्यूना वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो यानी कि ये लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ फॉर्मल एक्वाइजेशन ऑफ अ क्राइम। क्राइम की फॉर्मल एक्वाइजेशन के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। इंडिस्टमेंट, कंप्लेंट, वेरिडिक्ट या जजमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंडिस्टमेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल केस एंड अ क्रिमिनल केस। सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिविल केसेस इन्वॉल्व्स प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, हाइल क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व्स वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। सिविल केस हमारे होते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में या किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो सिविल केस होता है। और क्रिमिनल केस वो केस होता है जो वायलेशन करता है पब्लिक लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हमारी वीडियो की, तो 9103140789 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी और फ्री ऑफ कास्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो भी इसी नंबर पे मैसेज करके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारी पीडीएफ कितनी बेनिफिशियल्स होती हैं वो आप प्री एग्ज़ाम को
देख सकते हो। ठीक है, जिसने भी हमसे पीडीएफ ली है उन सबको पता ही है कि जितनी भी हमने पीडीएफ दी थी वो कितनी जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कौन सी एक ऐसी रिटन टर्म होती है, ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जो कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है किसी एक पर्सन को कि वो जो कर रहा है कि ये चीज़ ना करे या यही चीज़ वो करे। अपील कहा जाता है, इंजेक्शन कहा जाता है, विडिक्ट कहा जाता है, या डिपोजिशन कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस अंडर ओथ। अगर किसी विटनेस से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर्ट में अंडर ओथ, ठीक है, उसको कसम दिलाई जाती है कि वो होता है ना, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा है, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये जो ओथ दिलवाई जाती है तो फिर इसको क्वेश्चन किया जाता है वकील के द्वारा, लायर के द्वारा जो है इसको क्वेश्चन किए जाते हैं ओथ करवा के। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन, इंटरोगेशन, एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स अ फैक्ट। कौन सी ऐसी टर्म है अगर आप जो है एविडेंस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में जो क्या करते हैं, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं फैक्ट को, उन्हें क्या कहा जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, हर्से एविडेंस या ओपिनियन एविडेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन। कौन सी एक ऐसी टर्म होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट जिसे कहा जाता है कोर्ट के लिए रिव्यू किया जाता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। ठीक है, यानी कि अगर जो मैंने आपको कल बढ़ाया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जो है चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, तो लोअर कोर्ट की जो डिसीजन होता है उसे रिव्यू करने के लिए जो है क्या टर्म यूज़ की जाती है, अपील, मोशन, पिटीशन या रिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अपील की जाती है। ठीक है, यानी कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका कोई केस था तो आप जो है उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, बोलते हैं ना अपील कर दी हाई कोर्ट में, फिर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस टर्म को रिव्यू करने के लिए, लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ डिसीजन मेड बाय अ जूरी और जज इन अ कोर्ट केस। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है जूरी के द्वारा या जज के द्वारा कोर्ट केस में, उसे क्या कहा जाता है, वर्डिक्ट, जजमेंट, रूलिंग या ऑर्डर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्डिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ लॉयर हु रिप्रेजेंट्स अ क्लाइंट इन कोर्ट। जो लॉयर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में उसे क्या कहा जाता है, अटॉर्नी, जज, प्रोसिक्यूटर या विटनेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, उसे अटॉर्नी कहा जाता है। ठीक है, जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो कोर्ट में जो लॉयर, उसे कहा जाता है अटॉर्नी। ठीक है, जज का काम होता है जजमेंट देना, विटनेस का काम होता है, विटनेस हमारे जो है गवाह होते हैं, सच झूठ वो बताते हैं। ठीक है, और प्रोसिक्यूटर जो होता है वो होता है क्रॉस एग्जामिन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट में, उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? अटॉर्नी, जज, प्रोसिक्यूटर या विटनेस? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स अ पार्टिकुलर फैक्ट और राइट? जो डॉक्यूमेंट जो है प्रूव करते हैं पार्टिकुलर फैक्ट को या राइट को, उन्हें क्या कहा जाता है? एविडेंस, टेस्टिमोनी, डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट? तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसे कहा जाता है सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग पोटेंशियल जूरियर्स टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू सर्व ऑन अ जूरी? अगर किसी जूरी को जो है क्वेश्चनिंग की जाती है कि उनकी जो है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्या वो सर्व कर सकते हैं जूरी के लिए या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो वोयर डायर, जूरी सिलेक्शन, जूरी डिलिब्रेशन या जूरी ट्रायल? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वोयर डायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी? जो अपोजिंग पार्टी होती है वो अगर विटनेस को क्वेश्चन करे तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर मान लो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे या क्वेश्चन करे अपने विटनेस के साथ, तो उसे एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, बट अगर दूसरी पार्टी जो है उसको क्वेश्चन करे तो उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। यानी कि एक अगर आप वकील हो, ठीक है, आप लॉयर हो, आपका अगर किसी दूसरी पार्टी का विटनेस है, ठीक है, तो आप जो है अगर उससे क्वेश्चन करेंगे तो यानी कि आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, या आपकी पार्टी के साथ अगर दूसरा लॉयर जो है क्वेश्चन करेगा तो वो क्या करेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम? कोई पर्सन अगर किसी क्राइम के लिए अक्यूज माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, विटनेस या जज? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिफेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट एंड कस्टम? प्रेसिडेंट और जो कस्टम के ऊपर जो लॉ होते हैं उन लॉज को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉमन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज़ एंड सेल एन इन्वेंशन? कौन सा एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी इन्वेंशन को, ठीक है, किसी भी इन्वेंशन को वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और बेच सकते हैं। कोई भी अगर आप इन्वेंशन करोगे तो उसके लिए जो है आपको राइट किया जाता है, दिया जाता है कि आप इसे जो है आप जो है बना सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या लाइसेंस? तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसे पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन रिटन लॉज?
जो रिटन लॉज होते हैं उन पे जो लीगल टर्म्स होती है उस टर्म को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ? तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट शोन टू बी ट्रू? जो रिटन स्टेटमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है कि जो मैं रिटन स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, यानी कि पूरी सच्ची है, ये एक किस्म की उसमें स्वर्ण किया जाता है, कसम खाई जाती है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन रिटर्न में दी जाती है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? एफिडेविट, डिपोजिशन, डिक्लेरेशन या टेस्टिमोनी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एफिडेविट कहा जाता है जो टर्म जो है रिटर्न में स्टेटमेंट दी जाती है कि जो भी मैंने कहा ये बिल्कुल ट्रू है और ये मैं जो है इसकी प्लेज लेता हूँ, कसम करता हूँ, ये सारा का सारा जो है जो भी मैंने कहा ये ट्रू है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एफिडेविट। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।